गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी एनिमा की डेफिनेशन के बारे में, उसके कोजेज के बारे में। आज अपन स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमा कि एनिमा कितने टाइप का होता है और किस के अकॉर्डिंग एनिमा को क्लासिफाई किया गया है। तो अपन जब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा देखते हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि तो दो प्रकार से एनिमा को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एनिमा को है दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। अब देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी मतलब सेल जो है अपनी आरबीसी जो है उसकी साइज और शेप के आधार पर और उसके कलर के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। तो वो कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ है कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। किसकी स्ट्रक्चर्स? आरबीसी की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो वो किस में आएगा? अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो है एनिमा को अपने डिवाइड किया है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। ठीक है, ईटियोलॉजी का मतलब यहाँ है कि कोजेज के अकॉर्डिंग। ईटियोलॉजी का अपन बता सकते हैं कि यहाँ कोजेज के अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया है, एनिमा को क्लासीफाई किया है। तो वो किस में आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा अकॉर्डिंग टू द ईटियोलॉजिकल। मतलब एनिमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? एनीमिया को किसके अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड किया गया है? मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग और ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग। मॉर्फोलॉजी सेल की साइज और स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, ईटियोलॉजी कोजेज के हिसाब से, मतलब किस कारण से एनीमिया हो रहा है उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से सेल की साइज और शेप के हिसाब से तीन भागों में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है नॉर्मोसाइटिक, सेकंड आता है मैक्रोसाइटिक, थर्ड आता है माइक्रोसाइटिक। नाम से पता चल रहा है साइटिक का के रिलेटेड है, ब्लड सेल से रिलेटेड है। ब्लड सेल्स मतलब अपने यहाँ आरबीसी अपन लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मोसाइटिक मतलब आरबीसी की जो साइज और जो शेप है वो तो क्या है? नॉर्मल है, और कलर भी कैसा है? नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है लाइक है जैसे हेमरेज वगैरह हो रहा हो या ब्लड लॉस हो रहा हो, उसकी वजह से क्या हो गई हो, अपने जो इसकी जो नॉर्मलिंग काउंटिंग है वो क्या हो गई हो? कम हो गई हो, या अपने ब्लड का लॉस हो गया हो। तो ब्लड का लॉस हुआ है तो आरबीसी का भी लॉस हुआ है। तो उस कंडीशन में जो एनीमिया की कंडीशन अकर होगी उस कंडीशन को कौन सा कहेंगे अपन? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। मतलब सेल की जो साइज और शेप वो कैसी रहेगी? नॉर्मल रहेगी। किसी हेमरेजिक कंडीशन के कारण या किसी अन्य रीजन की वजह से क्या हो सकता है? एनीमिया कोज हो, तो कुछ में आएगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंदर आएगा। मतलब साइज शेप जो है सेल की वो कैसी रहेगी? नॉर्मल रहेगी, और उसके अलावा एनीमिया हो जाएगा। सेकंड देखते हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें देखते हैं मैक्रोसाइटिक मतलब सेल जो आरबीसीज है उसकी जो साइज है, उसकी जो साइज है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो उसकी साइज बढ़ने के साथ साथ ही जो बॉडी का जो कलर है वो तो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। जो बॉडी का कलर या जो आरबीसीज का जो कलर है वो तो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो आरबीसी की जो साइज है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एनीमिया अकर होगा वो कौन सा होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें अपन देख सकते हैं तो कोजेज के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसमें जैसे कोई फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है अपनी, या कोई लीवर डिजीज की वजह से, या साइनोकोब्लामाइन जो विटामिन्स होती है अपनी उनकी कमी की वजह से क्या हो सकता है? अपने जो एनीमिया कोज होगा वो कौन सा होगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट कौन सा है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नाम से पता चल रहा है माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जो आरबीसी है उसकी जो साइज है वो कैसी हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। जो नॉर्मल साइज है उससे कैसी हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? स्मॉल होने के साथ साथ ही उसका जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा।
क्यों होगा कलर चेंज? अगर स्मॉल साइज रहेगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या रहेगी उसमें? कम रहेगी। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो उसका जो कलर है वो भी कैसा रहेगा? चेंज रहेगा। ठीक है, अब कलर चेंज रहेगा तो ये क्यों हो सकता है? कोई आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है, या थैलेसीमिया की कोई कंडीशन हो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो एक तरीके से अपन देखें तो जो ईटियोलॉजिकल कोजेज है वो भी क्या कर रहे हैं, अपने जो मॉर्फोलॉजी है, जो सेल साइज आरबीसी की जो साइज और शेप है उसके अंदर वेरिएशन डाल रहे हैं। तो तीन पर मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग तीन प्रकार का एनीमिया हो गया, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। उसके बाद में अपन देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ईटियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के हिसाब से उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? हीमोलाइटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया और बोन मेरो डिप्रेशन एनीमिया। कौन सा? बोन मेरो डिप्रेशन एनीमिया। इन चार भागों के अंदर क्या गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं तो फर्स्ट आता है हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसीज जो होती है उसका जो डिस्ट्रक्शंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी रीजन की जो आरबीसीज होती है उसका डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होता है कोजेज की वजह से, लाइक जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होगा, सेल की जो साइज और शेप है वो क्या होगी, एबनॉर्मल रहेगी, हंसिया आकार की हो सकती है। मतलब एक तरीके से इस आकार में क्या हो जाएगी, सेल की साइज हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उसका डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी साइज शेप कैसी है, एबनॉर्मल है, तो अपनी बॉडी क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेगी। थैलेसीमिया में भी क्या होता है कि जो सेल साइज और सेंस रहती है जिसकी वजह से जो आरबीसीज होती है उनका डिस्ट्रक्शंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में जो एनीमिया होगा वो कौन सा होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन का लॉस भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन आगे जाके किस में, हीम और ग्लोबिन में डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से अपन देखें तो अगर बहुत ज़्यादा तरीके से अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज का तो जॉन्डिस की कंडीशन का वो भी क्या कर सकता है, वो अपने खोज कर सकता है। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं तो आता है हेमरेजिक एनीमिया। सेकंड कौन सा आता है अपने, हेमरेजिक एनीमिया। नाम से पता चल रहा है हेमरेज मतलब ब्लड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ब्लड का लॉस हुआ है तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एनीमिया कंडीशन होगी। ब्लड का लॉस हो गया तो ब्लड की क्या हो गई, कमी हो गई, कमी हो गई तो क्या हो गया, अपने एनीमिया हो गया। तो इंक्रीज ब्लड लॉस इस दो प्रकार से हो सकता है, एक्यूट एनीमिया हेमरेजिक एनीमिया और क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से पता चल रहा है अपने को न्यूट्रिशनल कि अपनी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूट्रिटिव जो सबस्टांस है उनकी कमी आ गई है, उस वजह से क्या हो रहा है, अपने एनीमिया हो रहा है। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिटिव सबस्टांस होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ब्लड को फॉर्मेशंस के अंदर या आरबीसीज के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, अपनी हेल्प करते हैं। तो उन फैक्टर्स की अगर अपनी बॉडी के अंदर क्या हो गई, कमी आ गई, अब उन फैक्टर्स की बॉडी के अंदर कमी आ गई तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई। तो अगर वो क्या है, एक प्रकार के न्यूट्रिशंस हैं तो उनकी कमी आती है, जो एनीमिया होगा वो कौन सा होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अगर मान लो अपने को जैसे आयरन फोलिक एसिड एनीमिया हो सकता है, फोलिक एसिड एनीमिया हो सकता है, विटामिन B12 या विटामिन B6 जो एनीमिया हो सकता है। अब ये क्या करती हैं, अपनी जो आरबीसीज होती है उनके प्रोडक्शन में क्या करती है, अपनी हेल्प करती है। अब या हीमोपोइसिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर हेल्प करती है। अब अगर इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की कमी होगी बॉडी के अंदर तो हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर हीमोपोइसिस की प्रोसेस तरीके से नहीं होगी तो आरबीसीज की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। मतलब हम बोले तो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो आरबीसी नहीं बनेगी। अब आरबीसी ही नहीं बनेगी तो अपने बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड की कमी आएगी। ब्लड की कमी आएगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एनीमिया। किसकी वजह से आ रही है, न्यूट्रिशन की वजह से। इसलिए कौन सा आ गया अपने, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट आता है बोन मेरो डिप्रेशंस। जो अपने देखा था पहले, बताया था इंट्रो के अंदर कि जो बोन मेरो होता है वो आफ्टर 6 मंथ बाद में क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो बोन मेरो होता है
वो क्या करता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब उस दौरान क्या हो सकता है कि बोन मेरो के अंदर कुछ डेफिशिएंसी हो जाए या बोन मेरो की जो स्ट्रक्चर्स है वो एबनॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा हो। तो अब आरबीसीज का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि बोन मेरो ही नहीं क्या नहीं कर पा रहा, आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। तो बोन मेरो क्या हो गया, जो फंक्शंस थे बोन मेरो के वो क्या हो गए, डिप्रेस हो गए। तो जो डिप्रेस हो गए बोन मेरो के फंक्शंस, तो आरबीसीज का प्रोडक्शंस नहीं हुआ। तो आरबीसीज का प्रोडक्शंस नहीं हुआ तो क्या हो गया, एनीमिया हो गया। तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा, वो बोन मेरो डिप्रेसिव एनीमिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे ही एनीमिया होगा तो अपने को जो कुछ साइन सिम्टम्स क्या होंगे, अर्ली दिखाई देंगे, कुछ क्या दिखाई देंगे, लेट दिखाई देंगे। अर्ली में अपन देखते हैं तो एनोरेक्सिया और फैटिग अपने को दिखाई देगा। मतलब अपने को क्या होगा, एक तरीके से फैटिग का मतलब कमजोरी महसूस होगी अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड की कमी होगी तो अपने को कैसा लगेगा, कमज़ोर महसूस हो गया अपनी बॉडी, कि अपन जैसे क्या हो गए हो, थक से गए हों। ठीक है, इसके अलावा एनोरेक्सिया अपने को भूख वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, लेट साइन सिम्टम्स में देखते हैं तो बॉडी का जो कलर एंड जो है वो कैसा हो जाएगा, पेलोर हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हो जाएगा बॉडी का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से। क्योंकि आरबीसीज ही होती है अपनी बॉडी के अंदर जो क्या करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाने का काम करती है। अब आरबीसीज में भी क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन को और पहुंचाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो अब आरबीसीज की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अब प्रॉपर तरीके से बॉडी को सप्लाई नहीं होगी तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, बॉडी का पेलर कलर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, अपनी को कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। अब ब्लड की कमी है तो अपनी को क्या है, वर्टिगो की कंडीशन भी होने लग जाएगी, अपने को चक्कर वगैरह भी आने लग जाएंगे। और हेडेक हो जाए, हेडेक है मतलब सिर दर्द होने लग जाएगा, मिलेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कुछ एनीमिया की वजह से अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं तो एनीमिया अगर अपने बॉडी के अंदर हुआ तो आगे जाके अगर अपन ने उसको ट्रीट नहीं किया, जो एनीमिया हो उसको अपन ने अगर ट्रीट नहीं किया तो अपने कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकते हैं। तो उसमें अपन देखते हैं तो शॉक की कंडीशंस हो सकती है। अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं है तो जो अपने जो टिश्यू परफ्यूजन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से अपने क्या हो सकता है, शॉक की कंडीशन हो सकती है। कार्डियक एनलार्जमेंट हो सकता है। सिस्टमेटिक एंड लोकल इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी, अगर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो डिफेंस मैकेनिज्म की प्रोसेस वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो अपने अंदर लोकल इन्फेक्शंस के चांस रहेंगे। और ग्रोथ रिटार्डेशंस भी हो सकता है, क्योंकि अपने को पता है कि ब्लड जो है मोस्ट ऑल जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उनको क्या करता है, वुल बॉडी के अंदर प्रोवाइड करवाता है। तो ब्लड ही नहीं रहेगा तो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी नहीं होगी, तो ये आगे जाके सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर अपन एनीमिया को क्या नहीं करें, ट्रीट नहीं करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया होता है उसकी कोजेज या उसकी जो किस वजह से एनीमिया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं एनीमिया अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुआ तो उसके लिए अपन क्या मैनेज कर सकते हैं। तो अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो अपन क्या करेंगे, जो ब्लीडिंग हो रही है, एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है मान लो, तो अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है तो अपन उसको क्या करेंगे, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया को क्या करेंगे, अपन ब्लॉक करेंगे, या जो ब्लड लॉस हो रहा है जिस एरिया से उसको क्या करेंगे, अपन कंप्लीटली स्टॉप करेंगे। उसके साथ ही अपन क्या करेंगे, जो आईवी इन्फ्यूजन्स है वो क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अपने को ब्लड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ानी है, बॉडी के अंदर जो वाटर की वॉल्यूम है वो बढ़ानी है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए अपन क्या करेंगे, आईवी परफ्यूजन को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा हो गया तो अपन क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी कर सकते हैं। तो अगर ये अपन जल्दी से जल्दी करेंगे तो अपने जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस अराइज नहीं होंगे। अगर मान लो कि शॉक है एंड ब्लीडिंग हो रही है तो उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को अगर हेमरेजिक कंडीशन हुई है एक्यूट की तो अपने को क्या करना है, ब्लड की व्यवस्था करनी है, ब्लड चढ़ाना है, उनको आईवी परफ्यूजन देना। सबसे पहले अपने को जो ब्लीडिंग है हो रही है वहाँ से क्या करना है, अपने को ब्लीडिंग को ब्लॉक करना है। उसके बाद में मेरे को आईवी थेरेपी देनी है, और फिर भी अगर रिकवर नहीं हो रहा तो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, अगर क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपने क्रोनिक ब्लड लॉस यूजुअली प्रोड्यूस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो क्रोनिक ब्लड लॉस है मोस्ट कॉमनली किसको कॉज करता है,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। ब्लड लॉस हो गया तो आयरन का भी क्या हो गया, लॉस होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो एग्जैक्ट जो कोज है अपना, जो अपना एग्जैक्ट कोज है, मान लो कि अपने एग्जैक्ट ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग की वजह से क्या हो गया, आयरन की कमी हो गई, तो अपन जो ट्रीटमेंट है वो किसका करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का करेंगे। ब्लीडिंग को तो स्टॉप करनी है, उसके साथ साथ अपने को जो आयरन की कमी हुई है उसको क्या करना है, कंप्लीटली ट्रीट करना है, ताकि जो आयरन की वजह से जो एनीमिया हो रहा है वो नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शंस। अगर बहुत ज़्यादा, या हीमोलाइटिक एनीमिया बोल सकते हैं, जिसके अंदर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो अपने को क्या करना है कि जो रीजन है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, तो कोई रीजन है तभी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, या तो हो सकता है कि अपनी जो बॉडी के अंदर जो आरबीसीज बन रही है उसके प्रति जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डेवलप हो गया हो। तो जो भी एग्जैक्ट रीजन है उसको क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है और क्या करवाना है, ट्रीटमेंट अपने को प्रोवाइड करवाना है। और जो भी अपने हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स हो उनको भी क्या करना है, अपने को ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सेल्स फॉर्मेशंस। या हो सकता है कि एनीमिया क्या नहीं हो रहा हो, किसकी वजह से हो रहा है एनीमिया, अगर अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है वो ही नहीं बन रही हो, भाई कुछ रीज़न है तभी नहीं बन रही, तो हो जो बोन मेरो या अपनी जो जहाँ से अपनी आरबीसीज बनती है उसके अंदर अगर कुछ डिसऑर्डर हो गए हैं बोन मेरो के अंदर, तो उनको क्या करना है, अपने को अर्लीयरली क्या करना है, आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, या कुछ अपनी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जैसे आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन्स हो गई, तो उनकी वजह से अगर क्या हो रहा है, अपने आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एनीमिया की हो रहा है, तो उनका भी अपने को क्या करना है, उनकी थेरेपी देके या आयरन सप्लीमेंट करवा के, फोलिक एसिड सप्लाई करवा के अपने को क्या करना है, उस न्यूट्रिटिव को रिस्टोर करना है और अपनी जो आरबीसीज है उसके प्रोडक्शंस को बढ़ाना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इन केस ऑफ बोन मेरो डिप्रेशंस द स्पेसिफिक कॉज लाइक ड्रग्स। बोन मेरो डिप्रेशंस अगर हो रहा है तो जो हो सकता है किसी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी की वजह से, या अपने ने जो को ड्रग्स ली हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बोन मेरो फंक्शंस नहीं कर पा रहा, तो अपने को उस चीज़ का क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी ड्रग्स की वजह से इसको टॉक्सिक कंडीशन अकर हुई है, तो उस टॉक्सिक कंडीशन को अपने को क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि अपने ये ड्रग्स ली थी, उस ड्रग्स की वजह से अपने ये साइड इफेक्ट आया है, तो उस वजह से अपने बोन मेरो क्या रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा के उसको जो फाइंडिंग अपने आ रही है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये था अपने एनीमिया। ठीक है, तो उसके बारे में अपने बता दिया कि कौन सा एनीमिया होता है, एनीमिया क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली अपन ने, उसके अलावा उसके कॉजेज़ के बारे में बात कर ली, कौन कौन से सिम्टम्स अपने को करोगे उसके बारे में बात कर ली, उसका मैनेजमेंट अपन को क्या करना है उसके बारे में अपने बात की है। ओके स्टूडेंट, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।